मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि लर्न करके रखना चैप्टर 4। लर्न है बेटा? क्यों जी? टेस्ट होगा नहीं होगा वो तो भी डिसाइड कर रहे हैं। गौरीशंकर, निधि, पारस, साची, शालवी, सुमित, प्लीज कंफर्म ऑनेस्टली। चैप्टर 4 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की 2 क्लासेस हुई हैं, क्या लर्न है लर्न नहीं है? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी बेटा। सबको रिप्लाई आ गया? बेटा क्यों? एमसीक्यू टेस्ट होगा, जो पैटर्न हमारे एग्जाम का है वही टेस्ट तो होगा। ओके जी, चलिए जी। इंडिया में कितने प्राइवेट बैंक्स हैं? जल्दी मानसी बेटा, कितने प्राइवेट बैंक्स हैं? याद है भूल गया? 21। ओल्ड, न्यू। ओल्ड का मतलब क्या है? आजादी के पहले के वाले। गोरीशंकर ने बताया था भाई, टोटल 21 है। ओल्ड, न्यू। ओल्ड का मतलब क्या है? आजादी के पहले। यस शालवी, यू आर राइट। जिनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। मानसी नहीं बेटा, नहीं बच्चे, जिनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। 69 में 14 बैंक, 18 में 6 बैंक। याद है? 69 में 14 बैंक, 18 में 6 बैंक को टेक ओवर करा, बट ये अच्छे बच्चे थे, इनका टेक ओवर नहीं हुआ। याद आ गया। 9 और ये कितने हो गए फिर? है भाई, ये 9 है, ये कितने हो गए? 12। ठीक है जी। नेक्स्ट टेस्ट। इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की पहली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जल्दी। इंश्योरेंस सेक्टर में नॉन लाइफ में भारत सरकार की पहली कंपनी। जीआईसी। जीआईसी। इन विच ईयर? इन विच ईयर? 72। एलआईसी लाइफ में, जीआईसी नॉन लाइफ में 72, एलआईसी लाइफ में। एलआईसी का ईयर बेटा 56। थैंक यू, थैंक यू। आइए जी। सुमित, शालवी, सांची, पारस, निधि, मांझी, गौरीशंकर, बाकी बच्चे छुट्टी पे, कोई बात नहीं। आज की सभा शुरू करते हैं। पता है मैं गेम खेलता हूं, पता है बच्चे छुट्टी पे क्यों है? आज टेस्ट होगा, है ना सुमित? आज टेस्ट होगा, छुट्टी कर लेते हैं। तो गुलाटी सर गेम क्या खेल रहे हैं? आज टेस्ट ले ही नहीं रहे। ओके, आज टेस्ट ले ही नहीं रहे, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेंगे। खेल गया मैं। चलिए जी स्टार्ट। निधि पुत्र, आज हम लोग करेंगे ये जो हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, ये लोन देते हैं आपको मेरे को। अगर लोन चाहिए टाटा को, बिरला को, इंफोसिस को, तो बड़ी बड़ी कंपनी को लोन कौन देता है? उन्हें बोलते हैं इंडस्ट्रियल बैंक्स। सेशन स्टार्ट हो गया, ध्यान देना। ओके भाई, भारत अगर रोड बनाना है, रेल बनाना है, हाईवे बनाना है, क्यों तो क्या, एक बात बता, हाईवे बनाना है वहां चाहिए 20,000 करोड़, तो क्या इतना दे पाएगा आईसीआईसीआई? प्लीज टेल मी। है भाई, बुलेट ट्रेन बनानी है 1 लाख करोड़। गौरीशंकर, बुलेट ट्रेन जो शुरू होगी बिटवीन बॉम्बे एंड अहमदाबाद, 1 लाख करोड़। तो भाई इतना क्या किसी एक बैंक के बस की बात है? अगर बैंक सारा इनको दे देगा तो बाकी कस्टमर को क्या देगा? नहीं बेटा, आरबीआई लोन देता है बैंक को या गवर्नमेंट को? इनको नहीं। ओके गौरीशंकर, आरबीआई जो लोन देता है वो लोन देता है, वो बैंकर है गवर्नमेंट का, बैंक्स का, टाटा बिरला का नहीं। तो उन्हें बोलते हैं पारस भाई, जो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, उन्हें बोलते हैं इंडस्ट्रियल बैंक्स। इंडस्ट्रियल बैंक्स जैसे आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, यूटीआई, ये कुछ इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं।
नाम याद कर, फिर कहानी शुरू करते हैं जल्दी। मानसी पुत्र, IFCI बताना चाहूंगा। जैसे म्यूचुअल फंड में सुन, म्यूचुअल फंड में नंबर 1 कौन था? UTI, है ना? म्यूचुअल फंड में नंबर 1 कौन था? UTI। साचे पुत्र, इन द सेम वे पहला इंडस्ट्रियल बैंक था IFCI। तो एक क्वेश्चन यह बन सकता है, विच वॉज फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड बैंक ऑफ इंडिया? IFCI। ICICI, IDBI, UTI और बैंक है। ये लोन देते हैं टाटा बिरला, सोलर प्लांट, हाईवे, शालवी को कार लेनी है, बाइक लेनी है, एजुकेशन लोन नहीं। ठीक है सर, इंडस्ट्रियल बैंक्स स्टार्ट करो। इंडस्ट्रियल बैंक्स जी, या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक मिनट, IFCI, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI फुल फॉर्म याद करो, याद हो गई? चलो, कौन सी बोलता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके सर, याद हो गई। ये इसका कानून बना, IFCI का कानून बना 48 1948 में, स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 48 को। जिस साल कानून बना उसी साल स्टार्ट हो गया। कानून बना 48, स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 1948 को। पहला इंडस्ट्रियल बैंक था। मैंने बता दिया सुमित भाई, ये लोन आज भी सुमित, IFC आज भी है। ओके सुमित भाई, कुछ बैंक पहले जैसे ICICI इंडस्ट्रियल बैंक थे, आज वो कमर्शियल बैंक है। ठीक कह रहा हूं भाई? ICICI पहले टाटा बिरला के लिए था, आज वो सुमित को, मानसी को लोन लेता है। यस सर। तो लेकिन सुमित भाई, ये जो IFCI है, ये आज भी इंडस्ट्रियल बैंक है। कल को यहां पे मानसी बोले, सर IFCI वाले को मुझे कार लेनी है, बाइक लेनी है, होम लोन, चलो मैडम ना हो, जाओ। ये आज भी इंडस्ट्रियल बैंक ही है। ओके, पहले फुल फॉर्म याद हो गई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कानून बना 48, स्टार्ट 1 जुलाई 48। पहला बैंक था इंडस्ट्रियल हेल्प के लिए, पहला बैंक। बाकी तो उसके बाद बने। ठीक है, अक्टूबर 1999 इसका नाम हो गया IFCI लिमिटेड। अक्टूबर 1999 को इसका नाम हो गया IFCI लिमिटेड। पहले IFCI था लिमिटेड। रुकिए बेटा, इसका मतलब है सुमित जी, इसका मतलब है लिमिटेड हो गया, ये पब्लिक कंपनी हो गया, आपके मेरे पास शेयर्स आ गए। ओके समझ, तेरी बुक में नहीं लिखा, लेकिन मेरे वुड बी CS दिमाग लगा। गुरुशंकर बता रहा हूं, याद कर। गुरुशंकर, IFCI में पहले शेयर था हमारी गवर्नमेंट का। ओके, किसका पैसा लगा हुआ था? गवर्नमेंट का। 48 से लेकर 1999 तक। ओके बेटा, 48 से लेकर 1999 तक भारत सरकार का पैसा लगा हुआ था। लेकिन 1999 में सुमित तू पैसा लगा, मानसी तू पैसा लगा, सचिन सर तू पैसा लगा शेयर मार्केट में, इस कंपनी में, तो ये बन गया लिमिटेड कंपनी। ओके सर, समझ गए। नेक्स्ट, अब शालवी सुन के हैरान होगी। शालवी 6 कंपनी के नाम बताऊंगा आराम से, सब तेरे कोर्स में है। इसने IFCI ने बहुत सारों को लोन दिया होगा कंपनी बनाने में। 6 कंपनी बनाने को इसे लोन दिया। अगर ये लोन ना देता तो ये 6 कंपनी नहीं होती। सुन किस किस को लोन दिया। पहला, स्टॉक होल्डिंग, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टॉक
होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया। सर ये कौन है जी? चेस्टा, जैसे प्राइवेट ब्रोकर होते हैं, प्राइवेट ब्रोकर होते हैं लाइक मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एक्सिस डायरेक्ट, ये गवर्नमेंट का ब्रोकर है, गवर्नमेंट ब्रोकर कंपनी है जो तुझे ट्रेडिंग करवाता है। हाँ ना बोल दो, ठीक है यार, आज रिप्लाई स्लो है, क्या बात है? जो बच्चे एब्सेंट है क्या वही रिप्लाई देते रहे? सुमित, आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो मोतीलाल ओसवाल में, डीमैट अकाउंट आईसीआईसीआई, एक्सिस, लेकिन निधि बेटा ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो ब्रोकरेज सर्विस देती है। ओके, स्टॉक होल्डिंग इसने बनाया, और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का, चेस्टा इंडिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है बीएसई, नंबर 2 एनएससी। याद रखियो, कभी ना कभी बात आएगी। इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सबसे बड़ा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 22 अदर रैंकिंग नहीं है। याद हो गया? सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सबसे बड़ा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 एनएससी, 22 और है। तो शालवी, ये जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको बनाने में लोन दिया आईएफसीआई। अगर आईएफसीआई ना होता तो ना स्टॉक होल्डिंग वाला होता, ना एनएससी होता। और एलआईसी हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक एलआईसी कंपनी है जहां से तुम इंश्योरेंस करवाते हो, और ये एलआईसी हाउसिंग होम लोन देता है। ओके शालवी, एक है एलआईसी जहां से तुम करवाते हो लाइफ इंश्योरेंस, और इसके नाम में लिखा हुआ है ये उसकी सब्सिडरी है, ये सिर्फ होम लोन देता है। ओके सर, और क्या बनाया? टूरिज्म, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आईसीआरए लिमिटेड। बताता हूं क्या क्या होते हैं, याद कर। पहला, सांची स्टॉक होल्डिंग को बनाया, एनएससी को लोन दिया, एलआईसी हाउसिंग को लोन दिया, टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आईसीआरए। अब सुन, एमडीआई क्या है? सुन चेस्टा, हमारे दिमाग में भूत सवार है, हमको करनी है आईआईएम से बीबीएमबीए। अबे हाँ तो बोलो यार, है ना? आईआईएम, भी नाम ही काफी है, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बस वहां से तूने अगर बीबीएमबीए कर ली, नो लुकिंग बैक। तो मानसी पुत्र, जैसे तू ड्रीम रखती है आईआईएम, वैसे मेरी प्यारी बहन एमडीआई भी है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। आईएम के बाद नंबर 3 4 पे आता है। ओके, तो निधि ने कभी अगर आईआईएम में नंबर नहीं आया तो दिल टूटने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, एमडीआई में ट्राई कर लियो, ये भी बीबीएमबीए करवाता है। ठीक है सर। अब सर ये आईसीआरए क्या है? आईसीआरए क्या है? सुना सुमित जी, आदत से मजबूर आधी बात नहीं बताता। सुमित भाई, रेटिंग एजेंसी, पारस भाई, सुमित भाई, रेटिंग एजेंसी, रेटिंग होती है कंपनी की, शेयर की, कंट्री की। रेटिंग किसी कंपनी की, कंट्री की, शेयर की। रेटिंग होता है ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी सी डी, ये रेटिंग होती है, याद कर ले। ओके, आई रिपीट थर्ड टाइम, कंट्री की, कंपनी की, शेयर की रेटिंग होती है। ओके, कभी देखिए निधि, लिखा होगा ये कौन सी कंपनी है, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी सी डी। तो याशिका बेटा, ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं। कौन? रेटिंग एजेंसी का नाम है आईसीआरए, रेटिंग एजेंसी का नाम है आईसीआरए। मरियन लिंच, बार्कलेस, बार्कलेस, मरियन लिंच, बार्कलेस, आईसीआरए, एसएनपी, एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर,
S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो शालवी, अगर इन रेटिंग एजेंसी में चांस मिलता है मेरे बेटा ट्रेनिंग करने का, कर लेना। समझ गया? हाँ, ये मत सोचियो सर मैं सुप्रीम कोर्ट, हाँ बेटा सुन ले गंदे बच्चे, ये मत सोचियो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, हाई कोर्ट का लॉयर है, ये किसी बड़ी फर्म में मैं ट्रेनिंग करूंगी। मानसी पुत्र, अगर इन क्रेडिट एजेंसीज में ट्रेनिंग का मौका मिलता है, जो तेरी 3 साल की ट्रेनिंग है, कर लियो, नो लुकिंग बैक। एक तो सिखाने को अच्छा तेरे को अच्छा सिखाएंगे, और दूसरा ट्रेनिंग के बाद रख लेते हैं, चेष्टा छोड़ते नहीं है। चेष्टा खुद दिमाग लगा, जिस कंपनी ने 3 साल तेरे पे लगाए, पत्थर को डायमंड बनाया, क्या छोड़ देगा? सर इनकी रेटिंग न्यूज पेपर में भी आती है। पारस अनम्यूट, पारस अनम्यूट, आई डिडंट गेट इट। यस सर। क्या बोला भाई यस आपने? सर। क्या बोला आपने भाई? सर इनकी सर रेटिंग नहीं आती सर, जो एक उसमें कॉलम होता है न्यूज़पेपर में कारोबार वाला। हाँ हाँ, यही करते हैं भाई। भारत सर भाई वो मैंने बोला ना, देश की रेटिंग, कंपनी की रेटिंग, शेयर की रेटिंग, किसी की भी रेटिंग गुलाटी नहीं करता, पारस नहीं, सुमित नहीं करता, ये एजेंसीज करती हैं। ओके भाई? ओके सर। कोई कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, उसकी रेटिंग में यही करेंगे। ओके सोनी साहब? तो सोनी साहब, मैंने नाम बताए ओके सर। एजेंसीज के, मरियन लिंच, बार्कलेस, आईसीआरए, ये तो सारी बाहर की हैं, इंडिया में एमएनसी के रूप में है। मरियन लिंच, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये हमारी है आईसीआरए। तो याशिका, आईसीआरए जो हमारी क्रेडिट एजेंसी है, लोन किसने लिया था? आईएफसीआई ने। चल याद कर, जल्दी आ, इरेज करूंगा ये। शालवी, शालवी बेटा, आईएफसीआई बड़ा है, 3 पार्ट में करेंगे, पहला पार्ट हो गया। ओके नीति बेटा, आईएफसी बड़ा है, 3 पार्ट में करेंगे, पहला पार्ट हो गया, याद कर। चेस्टर पुत्र, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसका कानून बना 48 में, स्टार्ट होया 1 जुलाई 48। पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईसीआईसीआई बाद में आया, यूटीआई बाद में आया, पहला यही था। ओके, इसने बहुत सारों को लोन दिया, लेकिन 6 जो बड़ी कंपनी को लोन दिया, मानसी पुत्र, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की ब्रोकरेज फर्म, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज, एलआईसी कंपनी नहीं, हाउलिंग हाउसिंग हाउसिंग, टूरिज्म फाइनेंस, एमडीआई मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आईसीआरए क्रेडिट एजेंसी। 6, ठीक है जी, इरेज, ठीक है जी। घड़ी देख के 1 मिनट, सुनना शुरू। जो लर्न नहीं करेगा डांट पड़ेगी। जी सर, सुनिए। पारस भाई रेडी? इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक्स, 3-4 हमारे कोर्स में है। पहला है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, आईएफसीआई। कानून कब बना? जल्दी 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 जल्दी। सुमित फर्स्ट आ रहा है हर बार की तरह, गलत बात हो रही है। इसका कानून कब बना? आईएफसीआई कानून बना 48। स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई 48 में। थैंक यू। पहला इंडस्ट्रियल बैंक, पहला इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 48 में गवर्नमेंट का पैसा था, शेयर मार्केट में पैसा कब आया इसका? 48 कब आया शेयर मार्केट में, इसका जब नाम बदल गया? मैं बोलो भाई जी, अक्टूबर 1999। 48 से लेकर 1999 तक भारत सरकार का पैसा था। 1999 में पैसा आ गया आप लोगों का, तो ये बन गया कंपनी। यस शालवी, वेरी गुड, ये बन गया कंपनी, आईएफसीआई लिमिटेड कंपनी बन गया।
क्योंकि तेरा मेरा पैसा लग गया शेयर मार्केट का। ओके, एस्टैब्लिशमेंट्स, इसने किस किस को लोन दिया है? 6 मेन है, सुन के। एक मिनट हिंट दूंगा ना, हिंट रट्टा नहीं। पहला शालवी, वो IIM की जैसे वैल्यू है, ऐसे एक इंस्टीट्यूट और कौन सा है बताना भाई, और जल्दी बताओ, सिर्फ शालवी नहीं और भी। जैसे IIM, ऐसा कौन है? थैंक यू निधि। MDI, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, लोन इसी ने दिया, ये ना होता MDI ना होता। ठीक है, दूसरा पारस भाई, जैसे प्राइवेट ब्रोकर होते हैं, गवर्नमेंट ब्रोकर कंपनी का नाम, गवर्नमेंट ब्रोकर कंपनी का नाम, जल्दी एक नाम लिखते, पूरा मत लिख। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SHCI। स्क्रीनशॉट लियो, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे कराऊं। टेकन, मानसी पुत्र, टेकन, यस सर, ओके। फुल फॉर्म, एक्टिव, स्टार्ट कब हुआ, कंपनी कब बना, 6 कंपनी बनाई इसने, 2 के नाम हो गए, एक MDI, एक गवर्नमेंट की ब्रोकर, स्टॉक होल्डिंग। ठीक है जी, 4 हो रहे हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, साची बेटा, तीसरा, 4th, 5, 6, 7। वो कौन सी हाउसिंग कंपनी को लोन दिया इसने? कौन सी हाउसिंग कंपनी को लोन दिया? LIC हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट एजेंसी का नाम क्या है? टाइम लगा रहे हो? ICRA, ICRA फुल फॉर्म देख लियो, मुझे बता दियो। होमवर्क है सुमित, होमवर्क है। ICRA की फुल फॉर्म देखनी, मुझे बतानी है, अभी नहीं, क्लास के बाद। ओके सर, क्रेडिट एजेंसी है ये। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, EFCI। ठीक है, और वो कौन से स्टॉक मार्केट को दिया लोन? स्टॉक मार्केट कौन सी थी? NSE, सेकंड लार्जेस्ट शेयर मार्केट ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 1 BSE है, नंबर 2 पे ये है, शाबाश। लोन प्रोडक्ट्स, आइए जी, साची बेटा, लोन प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे ये लोन किस किस को देता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। मानसी सुन, आपने खुद आना है, ये किसी क्लाइंट को भेजना है, तो नॉलेज होगी तभी तो हम भेजेगा IFCI में। ठीक कह रहा हूं? पर तू किस बात का फिर कंपनी सेक्रेटरी है, जब शालवी को नॉलेज ही नहीं कि यहां से कार लोन नहीं मिलता, शालवी को नॉलेज ही नहीं है कि यहां से एजुकेशन लोन नहीं मिलता, तो तुझे पता होना चाहिए, या तो तू खुद आएगी इंडस्ट्री की मालिक बन के, या अपने क्लाइंट को भेजेगी। ठीक है सर, बताओ। लोन प्रोडक्ट, पहली बात, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन किसको? इंडस्ट्रीज को। लॉन्ग टर्म, याशिका, 1 साल तक का पीरियड शॉर्ट टर्म, 1 से 5 मिड, 5 के ऊपर लॉन्ग टर्म। कभी नहीं बोलेंगे, आई रिपीट माई वर्ड्स, कभी नहीं बोलेगी। इको, अकाउंट, लॉ, मैथ्स, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह रूल ये लगता है, 1 साल तक का पीरियड शॉर्ट रन, 1 से 5 मिड, 5 के उत्ते लॉन्ग। तो भाई ये 5 से ऊपर हुआ, मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म लोन देता है इंडस्ट्रीज को। लियो स्क्रीनशॉट, जल्दी करो सुमित।
LIC हाउसिंग ओके, ICRA क्रेडिट एजेंसी, टूरिज्म वाला NSC लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। टेकन 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 जल्दी, क्वांटिटी क्वालिटी बोथ टेकन। चेस्टा बेटा, गुड। ओके आगे पढ़ाओ, लोन प्रोडक्ट्स पढ़ा रहा हूं बेटा, लर्न भी करवाना होता है ना। लोन प्रोडक्ट्स जी, ये लोन देता है बेटा ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन। सर मीनिंग समझ नहीं आया, अभी समझाया किसने बेटा, अभी समझाया किसने, याद करियो। पारस चाचू, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। समझा रहा हूं, वेट कर ले। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, 6 मैन्युफैक्चरिंग, ये 6 को प्रेफरेंस देता है। आओ भाई याद कर, याशिका बेटा, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, 6 ओके। कंटेंट कराऊं, रेडी? यस सर, याद कर, ग्रीन, ब्राउन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग। सुनिए, किसी बंदे ने नया बिजनेस लगाया ग्रीन फील्ड, ऑलरेडी वाले को टेक ओवर करा ब्राउन फील्ड, ओके। किसी बंदे ने बिजनेस लगाया न्यू 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 न्यू, साची ग्रीन फील्ड, ऑलरेडी लगा हुआ है, टेक ओवर करा ब्राउन फील्ड। ठीक है सर, समझ आ गया, ग्रीन समझ गया ना। तो शालवी, अगर कोई बोलता है CS शालवी, CS शालवी, मैम एक काम करिए, मुझे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट अरेंज करवा दीजिए। शालवी मैम, मुझे अरेंज करवा दीजिए ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया, ठीक है। भागूंगा नहीं, क्योंकि यहां से लॉजिकल पार्ट शुरू होता है। याशिका, एक एक वर्ड को फूक फूक के कदम रखना है। ओके सर, तो याशिका CS, सचिन सर आपके क्लाइंट है, मुझे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट अरेंज करवा दो, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट अरेंज करवा दो। ओके, ग्रीन फील्ड में न्यू बिजनेस लगाते हैं, ब्राउन में ऑलरेडी को टेक ओवर करते हैं। ठीक है सर, डाइवर्सिफिकेशन, वैरायटी, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बेटा वैरायटी ऑफ बिजनेस, वैरायटी ऑफ बिजनेस। सुनिए पारस, CA वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनके कोर्स में है, आपको नॉलेज दे रहा हूं। वर्ल्ड में सबसे डाइवर्सिफाई कंपनी, वैरायटी वाली कंपनी हमारी है टाटा, ओके। ये गूगल नहीं है, पेप्सी नहीं है, कोक नहीं है, वर्ल्ड में सबसे डाइवर्सिफाई कंपनी कौन सी है? टाटा भाई, खुद देख ले, सॉल्ट, ट्रक, बस। तू चुप, पहले मुझे बताने दे। निधि, टाटा ट्रक, बस, लैंड रोवर, जैगुआर, तनिष्क ज्वेलरी, वोल्टास एसी, स्टारबक्स कैफेटेरिया इंडिया में आया, 50% पार्टनरशिप विद टाटा, वेस्ट साइड कपड़ों का शोरूम, तनिष्क ज्वेलरी, टाटा टी, TCS, टाटा स्काई, टाटा पावर, टाटा के स्कूल, टाटा स्वच्छ RO, दालें, टाटा के दालें, मिनरल वाटर, फास्ट ट्रैक, ताज होटल, ताज होटल। तो कितने प्रोडक्ट गिन लिए अभी? तो डाइवर्सिफाई मींस वैरायटी। ओके मानसी बेटा, अगर आप, जैसे मैं अपना बताऊं, मैं
मेरा कोचिंग है, स्कूल कॉलेज है, अब मैं चाहता हूं उससे जुड़ा हुआ हो जाए पीजी में, हाँ ना तो बोलो, ठीक है। मेरा स्कूल है, कॉलेज है, मैं चाहता हूं उससे, भाई जो बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, पीजी भी मारा है, लाइब्रेरी भी मारी है, चलो ट्रांसपोर्ट भी, तो सांची बेटा इस रिलेटेड या अनरिलेटेड वैरायटी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है सर। मॉडर्नाइज, अपने आप को अप टू डेट करना, अप टू डेट करना, पुरानी मशीन, नई मशीन। इंफ्रा, इंफ्रा में 5 चीजें आती हैं, पढ़ा था 12th में इंडियन इकोनॉमी में, देखते हैं इंफ्रा में 5 आती हैं। एक बार चेस्ट अनम्यूट, चेस्ट अनम्यूट, चेस्टा पुत्र आ गई, चेस्टा पुत्र जल्दी गई, आ गई, चेस्टा 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 चेस्टा, याद है सचिन सर ने तुझे पढ़ाया था, इंफ्रा में 5 सर्विस आती हैं, पूछूंगा नहीं, हाँ या ना बता दे। 3 इकोनॉमिक थी, 2 सोशल थी, जो चेस्टा 3 इकोनॉमिक 2 सोशल, पर तू हाँ ना बोल दे, पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ा था पुत्र? यस सर जी, चलिए याद करो, ग्रीनफील्ड नया बिजनेस, ब्राउन ऑलरेडी टेक ओवर, डाइवर्सिफाई वैरायटी का काम, निधि पुत्र मॉडर्नाइज, मशीन पुरानी नई लेके आओ, टेक्नोलॉजी पुरानी नई लेके आओ, मॉडर्नाइज। इंफ्रा में 5 आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फिर वही मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल की, ओके। निधि मैं बोलूं मैं कपड़े स्टिच करता हूं, साइड में हो जा, हाँ हमारे यहाँ कार बनती है, बाइक बनती है, आओ तुमको पैसे दे, ठीक है दी, ओके सर। मैन्युफैक्चरिंग को लोन देता है लार्ज वालों को, मीडियम वालों को, छोटे वालों को नहीं, छोटे वालों के लिए आईसीआईसीआई है, एक्सेस है, लार्ज इंडस्ट्री। ऑप्शन भाई, इंफ्रा में क्या आता है? 5, पहला एनर्जी, क्या था निधि बेटा? एनर्जी, एनर्जी पुत्र ये वाली नहीं है, एनर्जी कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, ओके। हेल्थ, इसमें हमारे आगे हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्कूल कॉलेज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन 5 को बोलते हैं बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइफ में कभी मत भूलियो, जल्दी, ओके साची याद कर, एनर्जी, लाइट वाइट, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन 5 को बोलते हैं इंफ्रा, ठीक है सर, याद कर, स्क्रीनशॉट नहीं, याद कर। हॉरिजॉन्टल, ग्रीनफील्ड लोन देता है, ब्राउनफील्ड को मॉडर्नाइज, डाइवर्सिफाई, इंफ्रा 5, मैन्युफैक्चरिंग, छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कार मैन्युफैक्चरिंग, बाइक मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास आ जाओ, छोटे छोटों के लिए दूसरे बैंक है, हम बड़ों की डिमांड केटर करते हैं। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट टेकन, टेकन उत्तर, यस सर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी निधि उत्तर, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सब आईएफसीआई चल रहा है सर। मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट होती है लोन की ना सुमित भाई, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ओके सुमित भाई, जी सर, पढ़ाओ जी, कॉर्पोरेट फाइनेंस। सुनिए इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट फंडिंग, बैलेंस शीट फंडिंग, दूसरा नो नोटिंग, लोन अगेंस्ट शेयर्स, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, प्रमोटर फंडिंग, प्रमोटर फंडिंग, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल लोन, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल लोन,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। आइए सुमित भाई, ये जो साथ लिखे हैं ये कॉर्पोरेट में आते हैं। एक बस अब यस और नो सर बोल दो, अंदर का कंटेंट करवाऊं। ओके, जो पहले करवाया सारे शैतान, चेष्टा बेटा पहला जो करवाया वो था लोन प्रोडक्ट। क्या था? लोन प्रोडक्ट। याशिका कॉर्पोरेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी आ जाए उन्हें इधर देगा। ओके, कॉर्पोरेट का मतलब है किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी को लोन देता है, किस लिए? ओके, प्राइवेट कंपनी आ जाए या पब्लिक कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कॉर्पोरेट फाइनेंस। आ बेटा साथ सुन मानसी पुत्र, बैलेंस शीट। जैसा कि हमको पता है बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। जैसा कि मेरे शैतान बच्चों को पता है बैलेंस शीट में क्या आता है, असेट्स और लायबिलिटी। तो शालवी एसेट्स खरीदनी है या लोन वापस करना है, ये लोन देगा। ओके, एसेट्स खरीदनी है आजा, लोन वापस करना है। सुमित अनम्यूट, सुमित अनम्यूट। एसेट्स यस सर। लायबिलिटी, सुमित आ गया? एक मिनट भाई, एसेट आती है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी आती है। सुनो सुमित जी, एसेट खरीदना, लायबिलिटी वापस करना। सुमित जी आपका ना ऑलरेडी लोन चल रहा है, आपका लोन चल रहा है कहीं और से, 10% ब्याज ये 9 पे दे रहा है, तो उसको वापस करना है इनसे लेके। समझ गया? ओके सर। सुमित अंकल, अबे कहीं पे महंगा लोन चल रहा है यार, तेरी मजबूरी तब 15-20% में ले लिया, उस समय की मजबूरी थी। तो जो तूने महंगा लोन वापस करना है, इसका सस्ता पड़ता है, तो उसको जो वापस करेगा इससे लेके, ये हुआ लायबिलिटीज वापस करना। ओके टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जी, एसेट खरीदना है, बैलेंस शीट, लोन वापस करना है, इससे ले लो। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो ये एसेट्स खरीदना, लोन वापस करना, दिस इज कॉल्ड चेस्टा बेटा, बैलेंस शीट फंडिंग। ओके, नेक्स्ट, लोन अगेंस्ट शेयर्स, नाम से क्लियर है, लोन को गिरवी रख के लोन देगा। सॉरी, शेयर शेयर शेयर, कोलैटरल, सिक्योरिटी, मॉर्गेज, कोलैटरल, सिक्योरिटी, मॉर्गेज, एक ही बात है, गिरवी रखना। तो याशिका ये गिरवी रख के लोन देता है। ओके, लीज, लीज। निधि अनम्यूट, निधि उत्तर अनम्यूट। आ गई? यस सर। आ जा। मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम, एक निधि बेटा आ गया, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 99 ईयर्स रेंट एग्रीमेंट। जी, निधि पुत्र कहां गया? अरे यही हूँ सर, यही हूँ। तो बेटा फिर तू बार बार म्यूट क्यों रहता है? तो कुट्टी हो जाएगी तेरी मेरी। अरे नहीं। आजा पुत्र सुन, बैलेंस शीट समझ आ गया, एसेट्स खरीदना, लोन वापस करना, लोन शेयर गिरवी रख के लीज। जी, निधि बेटा आपने किराए पे मकान दे रखा है, जनरली 11-11 महीने का अग्रीमेंट होता है, सही कह रहा हूं? पता होगा, चाहे कमर्शियल कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, 11-11 महीने का एग्रीमेंट होता है। 11 महीने के बाद देखेंगे कि रखना है, निकालना है, या किराया बढ़ाना है या सेम रखना है। 11 महीने का होता है। ओके, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म किराए के एग्रीमेंट को बोलते हैं लीज। 11-11 महीने नहीं, इकट्ठा 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसको बोलते हैं लीज। तो लीज कम से कम 3 साल की होती है, मैक्सिमम 99 ईयर्स की होती है। ओके, और मेरे कंपनी सेक्रेटरी 3 साल से नीचे की नहीं होती, 99 ईयर्स के ऊपर की नहीं होती। तो 99 ईयर के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं लीज। चेस्टा बताता हूं, चेस्टा ये जो बैंक वाले, चेस्टा बेटा ये जो बैंक वाले किराए पे लेते घर, देखा होगा बैंक वालों ने लिया है, एटीएम वालों ने लिया है, मैकडी वालों ने लिया है, केएफसी वालों ने लिया है, लीज पे लेते हैं वो। ओके पारस, हाँ बैंक वाले अंकल, इंश्योरेंस वाले, केएफसी वाले लीज पे लेते हैं। ये नहीं 11 महीने बाद मैंने इतना पैसा लगाया, क्यों भाई सुमित, सुमित मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए लगाए,
एसी उसी सेट कराया बढ़िया, अब तू 11 महीने बाद बोलता खाली करो, पागल हो रहा है? Got it? इसलिए ये बैंक वाले केएफसी मैकडी वाले लीज पे लेते हैं। ओके सर, समझ गए, लीज। बैलेंस शीट समझ आ गया गौरीशंकर को। असेट्स खरीदना, लोन वापस करना, लोन शेयर गिरवी रख के, लीज 3 साल 99 ईयर्स के बीच में रेंट एग्रीमेंट, इनसे लोन ले लो, ठीक है। अच्छा, कई लोग लीज पे घर भी लेते हैं, क्यों पारस? कई लोग लीज पे घर लेते हैं, क्या 10 लाख रुपए दे दिए, अब किराया देंगे, समझ गए? सुमित 5-10 लाख रुपए दे दिए, मकान मालिक को रख ले भाई, ये इसका ब्याज तेरा किराया है। तो सुमित जी, वो जो तुमने लीज पे घर लिया ना 5-10-20 लाख रुपए, अगर तुम्हारे पास नहीं है बैंक से ले लो। ओके सर, समझ गए। प्रमोटर फंडिंग, प्रमोटर फंडिंग मानसी बेटा, जो कंपनी लगाता है उसे प्रमोटर बोलते हैं। पढ़ा हमने बीएसटी में, लॉ में, जो कंपनी लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। सोच के देखो, सोच के देखो। शालवी, क्या ये ठीक रहेगा? शालवी, क्या ठीक रहेगा? सचिन सर ने 10 दिन की छुट्टी करी, सचिन सर ने सारे काम धंधे से 10 दिन की छुट्टी करी, क्यों? सचिन सर ने 2 ब्रांच लगानी है, तो उसके लिए जमीन खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे। तो क्या ये ठीक रहेगा कि मैं नया काम एस्टेब्लिश कर रहा हूं, 10 दिन की छुट्टी करके सारे बच्चे भाग जाएंगे? ठीक कह रहा हूं? क्या ये ठीक रहेगा? भाई सर आप क्यों नहीं आ रहे, सर आप क्यों नहीं आ रहे? नहीं नहीं बेटे, वो मैंने तुम्हारी छुट्टी करी है, मुझे ना 2 ब्रांच और लगानी है, तो उसके लिए जमीन खरीदनी है, पेंट पूंट करवाना है, एसी लगवाना है, फर्नीचर सेट करवाना है, छुट्टी है। तो तुम बोलोगे भाई एक काम कर, हमारी फीस कर वापस, उसी को पढ़ा ले। तो निधि बेटा, मैं ये काम किसी एक्सपर्ट बंदे को देता हूं, उसे बोलते हैं प्रमोटर। ओके, सचिन से छुट्टी नहीं करेंगे, मेरे ब्याह पे जो काम करेगा, लैंड खरीदेगा, किराए पे लेगा, पेंट पूंट करवाएगा, मैं बस रिबन काटने जाऊंगा, समझ गया चेस्टा? मैं बस रिबन काटने जाऊंगा, जाके बैठ जाऊंगा। तो तू हुआ प्रमोटर, तू हुआ प्रमोटर जो मेरे ब्याह पे काम कर रहा है। सुमित, या तो मैं तेरे को वन टाइम पेमेंट करूंगा, सुमित वन टाइम ले ले 5-10-20 लाख रुपए, या मेरी कंपनी में शेयर जो तेरे मेरे बीच में डिसाइडेड है, या तो शाली भी बोलेगी सर सर मैं 5 लाख रुपए लूंगी, या मेरी कंपनी में 2% दे रहा, ठीक है सर। तो प्रमोटर फंडिंग, ओके सर। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल नहीं पारस भाई, वर्किंग, बिजनेस को चलाना, बिजली का बिल, पानी का बिल, रॉ मटेरियल, सैलरी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, वर्किंग कैपिटल। सचिन सर की वर्किंग कैपिटल क्या है? एसी का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, मार्कर, इंक, सैलरी, सफाई वाली आंटी, यही तो मेरी है वर्किंग कैपिटल। यस सर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, कच्चा माल, ये होता है वर्किंग कैपिटल। ओके सर, आगे बढ़ो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट्स वाला शब्द। कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो असेट्स खरीदते हैं या लोन वापस करते हैं। ये तो अभी बजट में भी आया था, एक बार हाँ ना सा बोल दोगे? क्यों? अभी बजट में नहीं पढ़ाया था, जब असेट्स आए प्रॉपर्टी जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट्स ना आए प्रॉपर्टी ना जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों भी मेरे शैतानो? प्रॉपर्टी आती है लोन जाता है, प्रॉपर्टी आती है लोन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी ना आए लोन ना जाए, उसके अलावा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस सर। मेंटेनेंस के लिए पैसे देता है, लोन देता है, रिपेयर, सर्विसिंग, ओवर हाउल। ये अच्छा शब्द याद कर, चेष्टा याद करियो, ये आएगा तेरे कॉस्टिंग में। रिपेयर पता है, ओवरहाउल, OVERHAUL, सर्विसिंग करवाते हो उसको ओवरहॉल बोलते हैं, ठीक है सर? ओके, तो ये 7 लोन दिए जाते हैं किस कैटेगरी में? साची पुत्र, कॉर्पोरेट फाइनेंस।
जल्दी बैलेंस शीट, असेट्स लायबिलिटी, लोन शेयर गिरवी रख के, लीज 3 साल 99 ईयर के लिए मुझे पैसा देना है मकान मालिक को, इनसे ले लो। प्रमोटर फंडिंग, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, असेट्स खरीदना, लोन वापस करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, लोन ये देता है। चल स्क्रीनशॉट जल्दी पुत्र, टेकन, पाराशतान टेकन। यस सर। ये साथ के साथ आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में। ओके सर जी। आइए जी, लास्ट पार्ट ऑफ IFCI, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। निधि पुत्र शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी देता है 1 साल तक, अप टू 1 ईयर। आई रिपीट फास्टली, गुलाटी सर ने बताया 1 साल तक का लोन शॉर्ट टर्म, 1 से 5 मिड, 5 के ऊपर जितना मर्जी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है जी। किसको देता है? ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस पढ़ा था BST में, भूल गए, कोई बात नहीं, याद करवाता हूं। ब्रिज फाइनेंस शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन। सिंडिकेट, सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी, syndication advisory, debt and equity syndication, business re-engineering, advisory services, आइयो गौरीशंकर भाई, ब्रिज फाइनेंस शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, सुन दिया ये क्या होता है ब्रिज फाइनेंस। जल्दी से यस नो का जवाब देना अगर याद आएगा तो। 12th में BST में मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जल्दी आया याद? डिटेल नहीं पूछूंगा। 12th क्लास में BST में पढ़ा था मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर। 5 थे, रुक जा, मेरे को भी नहीं ध्यान, रुक जा, आप नहीं बोलेंगे। टी बिल, ट्रेसेबल, CD, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आए थे, मैं भूल गया। टी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ट्रेसेबल याद है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट याद है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर एक ही बात है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक और था, याद है आपको? विजिबल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 5 थे। नहीं, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है निधि बेटा। चलो भी याद थोड़ी बताता हूँ, 5 थे, 5 थे। कॉल मनी, अब सब बच्चे यस सर बोल देंगे, पढ़ा था ये, है ना बेटा? ट्रेजरेबल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉल मनी। थैंक यू सुमित जी। अब उन पांचों में से एक में आया था ब्रिज फाइनेंस। ये जो 5 नाम लिखे, ब्रिज फाइनेंस। बेटा सांची बिजनेस, ब्रिज फाइनेंस का मतलब होता है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे ब्रिज फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, टाटा ने बिरला की पड़ोस के दुकानदार ने दूसरे दुकानदार की हेल्प करी शॉर्ट टर्म के लिए, उसे बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस। अच्छा मानसी, ब्याज लेना ले उन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज मैं बिजनेसमैन, चेस्टर बिजनेसमैन, चेस्टर सर पैसे पड़े हैं बेटा, कितने चाहिए सर? अभी 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है ले ले सर, मैं ना नेक्स्ट मंडे वापस कर दूंगी। तो मैं चेस्टा से ब्याज लू ना लू, हम दोनों पे डिपेंड करता है, हमारे आपस की नेगोशिएशन है। दिस इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंस। सुन, तो चेस्टा कई बार ऐसा हुआ बहुत इमरजेंसी है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन रुक 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 तो मेरे पास नहीं है, मैं अपने बैंक से ला देता हूं, ब्रिज फाइनेंस। ओके, तू टेंशन ना ले पारस, मेरे पास नहीं है, मैं अपने बैंक से ला देता हूं। तो फर्म फर्म की हेल्प करता है, बैंक बैंक की हेल्प करता है, उसे बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस। हाँ जी ना जी, ओके। फर्म फर्म की हेल्प करता है, बैंक बैंक की हेल्प करता है, दिस इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंस। लेकिन वापस करना पड़ेगा 1 साल में। साची 1 साल से ऊपर नहीं होगा, 1 साल वापस करना पड़ेगा। ओके सर, समझ आ गया। ब्रिज फाइनेंस बैंक बैंक की हेल्प करता है। ओके गुलाटी सर, आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, जैसे अभी बताया था, वर्किंग कैपिटल वर्किंग चलाने के लिए, बिजली का बिल, पानी का बिल, कच्चा माल, सैलरी, वो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। क्यों गौरीशंकर, अभी जो पढ़ाया था वो क्या था? लॉन्ग टर्म, ये क्या शॉर्ट टर्म। ठीक है। सिंडिकेशन, सिंडिकेशन ग्रुप ऑफ बैंक्स इज कॉल्ड सिंडिकेशन। अनम्यूट करवाते हैं साची दीदी, आना। साची दीदी आ गए? यस सर। साची दीदी सुनो, साची दीदी जैसे अभी मैंने बात करी थी, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ पे चाहिए मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। क्या इतना पैसा कोई एक बैंक दे सकता है? नो सर। अगर दे भी दे, सपोज आईसीआईसीआई ने फाइनेंस कर दिया, तो मेरी प्यारी बहन अगर सारा पैसा इसको दे देगा तो बाकी कस्टमर कहां जाएंगे? समझिए ना। यस सर। तो साची बेटा, किसी प्रोजेक्ट को 2 3 4 बैंक मिलके करते हैं, उसको सिंडिकेट बोलते हैं। ओके सर। हाँ, कोई रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, सोलर, 2 3 बैंक मिलके किसी बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंडिकेट। ग्रुप ऑफ बैंक टू फाइनेंस लार्ज प्रोजेक्ट लाइक मेट्रो ट्रेन। समझिए सर, डेट इक्विटी सिंडिकेशन, डेट इक्विटी सिंडिकेशन, फिर वही किसी को डेट देना है, किसी को लोन देना है, इक्विटी मिलके। ओके गौरीशंकर, किसी को डेट के लोन देना है, किसी को इक्विटी के लोन देना है, मिलके। बिजनेस री इंजीनियरिंग, सुन री इंजीनियरिंग। शालवी बेटा, मैं अपने यहाँ पे मशीनें चेंज कर रहा हूं बड़े स्केल पे। सचिन सर अपने यहाँ पे मशीन चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं बड़े स्केल पे, उसे बोलते हैं री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग, लार्ज स्केल रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स। किताबा देता हूं, चेस्ट आइयो, चेस्टर जल्दी आ गई। चेस्टर पुत्र, चेस्टर पुत्र किसी स्कूल, चेस्टर दीदी कहां गई? आ गई। चेस्टर बेटा, किसी स्कूल में किसी कॉलेज में बिल्कुल भी सेटअप नहीं था ऑनलाइन का, स्कूल में कॉलेज में सेटअप नहीं था ऑनलाइन का। अब तो जमाना ही ऑनलाइन का है, कोविड के चक्कर में तो वो फेस टू फेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट करता है। हर रूम में प्रोजेक्टर चाहिए, टीवी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नेट कनेक्शन चाहिए, इसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग।
समझ गई? Yes, sir. भाई एक एक सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास करवानी है तो हर क्लास में, सही कह रहा हूं, हर क्लास में कैमरा होगा, ब्रॉडबैंड होगा, स्क्रीन होगा, तो दिस इज कॉल्ड बिग चेंज, री इंजीनियरिंग। ओके सर। एडवाइजरी, ये कंसल्टेंट भी हैं, कंसल्टेंट। आओ बताओ जी कहां पे सजेशन चाहिए, बस इस मामलों में, पारस इस मामले में कंसल्टेंट IFCI लर्न कर। बैंक, बैंक क्या करता है? ब्रिज फाइनेंस, शॉर्ट टर्म वर्किंग। सिंडिकेट, किसी बड़े प्रोजेक्ट को लोन देना, ICICI, HDFC, IDBI मिलके लोन दे रहे हैं। ओके। डेप्ट को लोन देना है मिलके, इक्विटी वालों को लोन देना है मिलके, बिजनेस री इंजीनियरिंग, बड़े स्केल पे मशीनें चेंज करना। ओके। एडवाइजरी कंसल्टेंट है IFCI। स्क्रीनशॉट जल्दी, सोनी साहब जल्दी बेटा, टेकन। जल्दी अंकल, टेकन 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 टेकन। ओके साची उत्तर। नेक्स्ट। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सर इक्विटी के लिए लोन क्यों चाहिए? शालवी, इक्विटी के लिए लोन क्यों चाहिए? बेटा अनम्यूट कर जल्दी, आगे बेटा जी। Yes, sir. बेटा मुझे अभी इक्विटी शेयर्स, पहली बार कोई कंपनी शेयर निकालती है उसको बोलते हैं IPO। Yes, sir. पहली बार शेयर निकाले, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। Public offer. ठीक है। कंपनी पुरानी है, शेयर नए है, FPO, फैलो पब्लिक ऑफर। आई रिपीट, Yes, sir. कंपनी नई, शेयर नए। अभी रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा तेरे से पूछ के। कंपनी नई, शेयर नए, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी पुरानी है, शेयर पहली बार निकालना है, FPO, फैलो पब्लिक ऑफर। ओके। Okay, sir. शालवी पुत्र, अभी लास्ट मंथ पहली बार, सुनना, शेयर भी पहली बार थे, कंपनी पहली बार कूदी, जोमेटो, Oh, जोमेटो। IPO हुआ, FPO हुआ? yes, sir. IPO. IPO, क्योंकि पहली बार जोमेटो आया, जोमेटो Yes. पहली बार आया, शेयर भी पहली बार लेके आया, ये हुआ IPO। ठीक है। और Yes, रिलायंस ने शेयर निकालने हैं तो क्या होगा? FPO. FPO। कंपनी तो पुरानी है, शेयर पहली बार निकाल रहा है। टाटा भाई ने निकालने हैं पहली बार, FPO। IPO. ठीक है। TCS ने निकालने हैं, विप्रो ने निकालने हैं, FPO। समझ गई Okay, sir. जी? तो पुत्र, तो ये जो इक्विटी के लिए मुझे IPO निकालना है, FPO निकालना है, तो उसके लिए मुझे ऐड करनी है, ब्रोकर ढूंढना है, वो उसके लिए पैसा चाहिए। Okay, sir. समझ गई? हाँ। Yes, sir. पेपर में ऐड नहीं होती बड़ी बड़ी, Yes, sir. बड़ी में बड़ी पेपर में ऐड आती है जी, ये टीवी चैनल्स में ऐड आती है, तो Yes, उसके sir. लिए तो मेरे पास तो अभी है ही नहीं, पैसा है नहीं, तो मैंने इनसे मांग लिया, भाई शेयर मार्केट से आएगा पैसा तो वापस कर देंगे, आने तो दे। Okay, sir. ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जी, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर्ड डेट या मेज़ानाइन, मेज़ानाइन, स्ट्रक्चर्ड डेट, मेज़ानाइन प्रोडक्ट बता रहा हूं। स्पॉन्सर्ड
financing, acquisition, financing, structured debt, other name mezzanine product, mezzanine. पहली बार चेस्टा बेटा, शायद मैंने पहले बताया हो, आपकी वोकैबुलरी में कोई वर्ड नहीं है, पहली बार आ रहा है, उसको स्प्लिट कर बोलेंगे 2-3 बार, आपके स्पेलिंग ठीक, प्रोनाउंसिएशन ठीक। ओके, ध्यान रखना। नहीं है भाई, मेरी भी नहीं है, मैं कौन सा ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर हूं। ओके पारस जी, अगर कोई पहली बार सामने आता है, आपके सामने कोई आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, उसको निधि बेटा स्प्लिट करके बोलना 2-3 बार, स्पेलिंग ठीक, प्रोनाउंसिएशन ठीक। देख बेटा, ये क्या है, मेज़ानाइन। ओ हाँ ना तो बोलो, आगे बढ़ू, मैं रुक गया मैं तो। स्ट्रक्चर्ड बोले, मेज़ानाइन एक बात है, मेज़ानाइन का मतलब स्पॉन्सर फाइनेंसिंग। स्पॉन्सर, शालवी स्पॉन्सर नहीं होते, आईपीएल को स्पॉन्सर करता है वीवो, बोलो भाई, है ना, वीवो, वीवो आईपीएल, बता, नाम भी जोड़ दिया। केबीसी का स्पॉन्सर होता है, बिग बॉस का स्पॉन्सर होता है। तो गौरी शंकर, अगर आपने स्पॉन्सर करना है, गांधी नहीं है, इनसे लोन ले लो। आपने स्पॉन्सर बनना है, देखो शालवी, आपने ओलंपिक्स को स्पॉन्सर करा, आप इनसे लोन ले लो, तो जब वहां से कमाई आएगी एड वैड से, इनको वापस कर देंगे। एड से कमाएंगे, टिकट से कमाएंगे, टेलीकास्ट होगा रेडियो में, टीवी में, हॉटस्टार में, कमाएंगे तो इनको वापस कर देंगे। यस सर। स्ट्रक्चर्ड डेट, मेजरमेंट प्रोडक्ट, स्पॉन्सर। एक्विजिशन, आपने किसी को टेक ओवर करना है, यहां से लोन ले लो, टेक ओवर करना है, लोन ले लो। पारस आइयो, पारस भाई आ गया, पारस भाई, यस सर। पारस भाई, 1 घंटे पहले सचिन सर ने बताया था, 1 घंटा हो गया, तो मैं बताया था ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। भाई ग्रीन फील्ड में क्या होता है, नया बिजनेस या ऑलरेडी को टेक ओवर करना? सर नया। नया। और ऑलरेडी को टेक ओवर करना ब्राउन फील्ड, है ना भाई? हाँ। याद आपको, अभी म्यूट मत करियो। नया बिजनेस ग्रीन फील्ड, ऑलरेडी को टेक ओवर करना ब्राउन फील्ड। तो भाई, तो ये जो एक्विजिशन हुआ, इसको मैं किस पे गिनूं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड? एक्विजिशन, हाँ ब्राउन फील्ड। जैसे सबका जवाब आ गया, पारस भाई देखा होगा 1mg.com ऑनलाइन फार्मेसी है, उसको टाटा ले गया खरीद के, पता है अब तो ऐड भी आनी शुरू हो गई। पारस जी नहीं पता, टीवी देखते सर, सास बहू के सीरियल, सिर्फ वेब सीरीज? नहीं सर, नहीं पता। और पारा जी ना, बस सास बहू की सीरियल देखते यार, गलत बात है ना, मम्मी को देखने दे, दीदी को देखने दे, तू सास बहू की सीरियल देखे यार, बात है यार जी। तो पारा जी 1mg.com एक ऑनलाइन फार्मेसी थी, उसको टेक ओवर कर लिया टाटा ने। अब ऐड आती है टाटा mg.com, नेट मेट, ये तो टाटा ने भी करा 3 महीने पहले, भारत उससे पहले नेट med.com को टेक ओवर कर गया रिलायंस। ओके भाई, mg.com को लेके टाटा,
और नेट मेट को ले गया रिलायंस। तो भाई अगर मैं टेक ओवर कर रहा हूं, मेरे पास गांधी नहीं है, तो इनसे ले लो, एक्विजिशन, टेक ओवर, ब्राउनफील्ड, प्री आईपीओ। प्री आईपीओ जैसे भी शालवी से बात हो रही थी, मुझे आईपीओ, कंपनी नहीं शेयर नए, आईपीओ, कंपनी नई शेयर नए, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी पुरानी है, शेयर पहली बार निकाल रहे हो, एफपीओ, फैलो पब्लिक ऑफर। एक बार सबका यस सर नो सर, तब आगे चलूंगा, रुक गया। जोमैटो नया, शेयर नया, ओके, जोमैटो नया, शेयर नया, आईपीओ, रिलायंस पुराना, शेयर नया, टाटा पुराना, शेयर नया, आकाश इंस्टीट्यूट पुराना, शेयर नया, एफपीओ। तो गौरीशंकर मानसी, मैं आईपीओ लॉन्च करना है, पैसे आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, टीवी चैनल में ऐड निकलवानी है कि मेरा कब से कब तक आईपीओ चलेगा। तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, प्री आईपीओ। प्री आईपीओ, आईपीओ से पहले ऐड का पैसा चाहिए जी, तो वो पैसा इनसे मांग लूंगा। ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है आपको चाहिए बैलेंस शीट के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए खर्चा, पीएल के लिए खर्चा, ओके जी। ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है गौरीशंकर, बैलेंस शीट के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए खर्चा चाहिए, लोन ले ले, प्रॉफिट लॉस के लिए चाहिए, लोन ले ले, उसे बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा एक बड़ा, छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी नहीं हुई मानसी पुत्र, एक बड़ा टॉपिक आईएफसीआई पूरा हो गया, याद करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेट, अदर नेम मेज़ानाइन, मतलब स्पॉन्सर बनना है, लोन ले लो, एक्विजिशन, किसी कंपनी को टेक ओवर करना है, लोन ले लो, आईपीओ से पहले के खर्चे, लोन ले लो, बैलेंस शीट के अलावा शाली पुत्र, बैलेंस शीट के अलावा हमारा कौन सा मेन अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, लोन लेना है, जो उसके आइटम्स है उसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है सर, लो स्क्रीनशॉट जल्दी, मेरे चीते टेकन, टेकन, यस सर, पारस भाई, मानसी उत्तर, टेकन। बड़ा टॉपिक आईएफसीआई हो गया, ओके चेस्टर बेटा। आइए जी, आईएफसीआई के बाद एसआईडीबीआई, नंबर 2 बैंक एसआईडीबीआई, एसआईडीबीआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईडीबीआई, कंफर्म याद होगी, रिप्लाई स्लो, वेरी गुड, एसआईडीबीआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद हो गई जी। ये एस्टेब्लिश हुआ 2 अप्रैल 1990। तो देख मानसी बेटा, वो 48 में था, ये 1990, समझ गए। तो उस बेचारे पे कितना अकेले पे बर्डन होगा। देखो जी, गुलाटी सर कैसे कैसे बातों को जोड़ते हैं आपको यहाँ पे फीड करने के लिए, है ना सुमित यार, वो 48 में बना था आईएफसीआई, ये 1919 पे, तू मतलब इतने 48 इयर्स में एक बेचारे पे बर्डन था आईएफसीआई, ठीक है सर। सेकंड अप्रैल 1999, किसको लोन देता है सुमित भाई, प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब एड प्रमोशन नहीं है, कंपनी लगाना है, ओके। कभी तुम यहां सोचो सर वो एड के प्रमोशन, ना ना, कंपनी प्रमोटर,
प्रमोटर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई निधि पुत्र अनम्यूट। निधि पुत्र Yes, sir. निधि पुत्र अगर सुना है तो बताइए। निधि पुत्र अभी कोविड 1 में कोविड 2 में हमने न्यूज में बहुत सुना मोदी अंकल ने या निर्मला सीतारमण ने ये स्कीम शुरू करी एमएसएमई के लिए। न्यूज में शब्द बहुत आया है, नहीं आया? मैंने नहीं सुना। नहीं सुना, कोई बात नहीं। हाँ सही कह रहा है सुमित, 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज आया, हेल्पिंग पैकेज आया कोविड 1 में। कोविड 2 में तो और बुरा हाल हो गया। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने हेल्प दिया। देख बेटा फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। याद कर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो को लोन देंगे, स्मॉल को देंगे, मीडियम को देंगे, लार्ज के पास ऑलरेडी पैसा है उसको हेल्प देने की लोड नहीं है। अभी मैं बता दूंगा माइक्रो किसको बोलते हैं, स्मॉल मीडियम किसको बोलते हैं। याद कर सांची, माइक्रो अलग होती है, स्मॉल अलग होती है, मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है सर, उनको लोन देता है। 90 में बना, 90 में बना भाई ये। 94 में इसने बनाया माइक्रो फाइनेंस कॉर्पोरेशन। शालवी जैसे हमने अभी 6 के नाम पढ़े थे ना, बस 2 मिनट और पढ़ाऊंगा। ओ हाँ या ना, ओ बोलो। ओ आईएफसीए में 6 के नाम नहीं पढ़े थे? मानसी भूल गई। एक एनएससी था, पहले मैं, तुम चुप रहना, करवाऊंगा। एक एनएससी था, एक स्टॉक होल्डिंग था, एक एमडीआई था, टूरिज्म वाला था, एलआईसी हाउसिंग, एमडीआई, एनएफसी। एक मिनट क्या लिख देता हूं, रिपीट ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6। एक एमडीआई था, एक एनएससी था, स्टॉक होल्डिंग, टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आप चुप, मैं देख ही नहीं रहा आपकी तरफ। एमडीआई, एनएससी, स्टॉक होल्डिंग, टूरिज्म, आईसीआरए क्रेडिट एजेंसी, एक और था एलआईसी हाउसिंग। अब यह सब तो बोल दो, सचिन सर ने भी रिकॉल करा है। एमडीआई, एनएससी, स्टॉक होल्डिंग, टूरिज्म, आईसीआरए, एलआईसी। सांची बेटा, तो जैसे ये 6 बनाए थे आईएफसीआई ने, अब पढ़ रहे हैं एसआईडीबीआई ने किस किसको बनाए। ठीक है, ये 6 आईएफसीआई ने लोन दिए तो बने, तो एसआईडीबीआई ने किसको लोन दिया, क्या बने, वो पढ़ रहे हैं। ओके सर, पढ़ाओ। रुक जा बेटा, ये छोटा सही है, बड़ा नहीं है। एसआईडीबीआई, रुक जा बच्चा। जी सर जी। एसआईडीबीआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एसआईडीबीआई। बताना कब एस्टेब्लिश होता, जल्दी करो। आपकी क्लास है, मेरी क्लास भी है। सुबह फिर फर्स्ट आता है हर बार की तरह, कुट्टी हो जाएगी आपकी मेरी। 2 अप्रैल 1990 को एस्टेब्लिश हुआ एसआईडीबीआई। लोन देता है, प्रमोशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। किसका बताओ भी, बताओ। अभी फुल फॉर्म भी बताई थी, प्रमोशन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। सुनो,
चेष्टा, ये जो स्मॉल एस लिखते हैं प्लूरल सेंस के लिए होता है। ओके, ये जो स्मॉल एस लिखा जाता है साची पुत्र, ये प्लूरल सेंस के लिए होता है। ठीक है सर। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो अलग होती है, स्मॉल अलग होती है, मीडियम अलग होती है, लार्ज को नहीं देना, पहले बहुत पैसे इनके पास। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस को लोन देगा। ठीक है सर। 90 में खुद बना था ये। नाइन्टी 94 में इसने बनाया, लोन दिया, माइक्रो फाइनेंस कॉर्पोरेशन। माइक्रो फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी एक इंडस्ट्रियल बैंक है। और किसको दिया? 95 में, 95 में पैसे दिए तो बना टेक्नोलॉजी, सिर्फ नाम याद करने हैं, ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, EBSE। 1999 में बनाया SIDBI, वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल लिमिटेड। याद करियो। 90 में खुद, 94 में बनाया पारस भाई माइक्रो फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 95 में लोन देके बनाया इसने टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, 1999 में बनाया SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड। स्क्रीनशॉट ले, जल्दी स्क्रीनशॉट। शतान मेरे टेकन। जल्दी निधि बेटा टेकन। टू 2000 में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस। मीडियम नहीं, माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए नहीं। एंटरप्राइज, CGTMSE। 2005 में SMERA, बेटा ये भी क्रेडिट एजेंसी है। ओके मानसी, जैसे बताया ना ICRA क्रेडिट एजेंसी है, ये भी क्रेडिट एजेंसी है। SMERA, ठीक है सर। ये क्रेडिट ICRA को बनाया IFCI, किसको बनाया? SIDBI ने। 2008 में इंडियाज SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन, इंडियाज SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ICARC। 15 में मुद्रा बैंक, मानसी बेटा ये मुद्रा बैंक 5 लाख तक का लोन देता है गरीब लोगों को बिना गिरवी रखे।
सब बच्चे हाँ ना बोल देना। ओके, ये जो मुद्रा बैंक है 5 लाख तक का लोन देता है गरीब लोगों को, बिना पुअर को लोन देता है 5 लाख तक का लोन, नो गिरवी, नो कोलैटरल सिक्योरिटी मॉर्गेज। 2016 में तो मुद्रा भी इसी ने बनाया, निधि मुद्रा को भी बनाया SIDBI ने, 16 में बनाया इसने। ट्रेड, सभी नाम याद रखने पड़ेंगे। हाँ बेटा रखने पड़ेंगे, क्या करें मजबूरी है, नाम याद रखने पड़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, EREDS। लास्ट सेकंड लास्ट 17 में बनाया इसने सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर, COUN CCC। और 18 में बनाया इसने MSME पल्स एंड प्राइस्ड एक्सचेंज, MSME पल्स एंड CRISI प्राइस्ड एक्सचेंज जी। तो ये जो नाम लिखे ना बेटा 2000 में, 5 में, 8 में, 15 में, 16 में, 17, 18 में, ये सब बनाए किसने? SIDBI ने। नाम याद करना मजबूरी है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी चेष्टा बेटा। SIDBI की डिटेल और नहीं है, जल्दी स्क्रीनशॉट टेकन। बताया IFCI बड़ा टॉपिक था, SIDBI तो नहीं है, स्क्रीनशॉट टेकन। ओके मेरे शैतानों, आज की सभा समाप्त करते हैं, सैटरडे मिलेंगे एज यूजुअल। ओके, क्लास वाइंड अप फॉर टुडे, सैटरडे एज यूजुअल। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। हमारे 3 डेज अ वीक हो चुके हैं, 3 डेज अ वीक हो चुके हैं। बाय बाय।